जय भास्कर। आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री राजेश पाठक जी। आपका पूर्व मकपवार है जोधपुर भारद्वाज और आपका मकान दलादली में है। और जैसा कि आपने बताया पूर्व मकपवार है, इसका मतलब होता है कि आपके जो पूर्वज होंगे उनको सबसे पहले मकपवार नामक पुर में बसाया गया होगा और मकपा नाम का अभी भी स्थान है, तो वहीं आपके पूर्वज रहते आए हुए होंगे और उसके बाद वहाँ से फिर कहीं अन्यत्र गए होंगे। लेकिन फिर भी अभी जो आपका पुश्तैनी मकान जहाँ दादा परदादा रहते आ रहे हैं वो कौन सी जगह है? औरंगाबाद में लेखवा में से अच्छा, वहीं पर रहते आए और वहाँ से फिर रांची। अच्छा, तो अधिकतर ऐसा देखा जाता है हम शाकाबिटियों में, कोई कोई अपने खानदान में कुछ ऐसे महान विभूति हुए रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपके वंश परंपरा में कोई ऐसे महान हुए हो किसी क्षेत्र में, आयुर्वेद में, कर्मकांड में या किसी भी क्षेत्र में, ऐसा कुछ बच्चों से आप सुने हो कि आपके खानदान में कुछ ऐसे हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहें? अच्छा, आपके दादा ऐसे दादा ज्योतिषज्ञ थे, आयुर्वेद में भी थे? आयुर्वेदिक का अच्छा, तो दादा दवाई से बनाते थे। उनका क्या नाम होगा? श्री नंदन मिश्र। अच्छा, तो वो अच्छे ज्योतिषज्ञ भी थे, आयुर्वेद भी, ज्योतिष भी सिखाए थे हमको। अच्छा, बचपन में आपने उनसे भी ज्योतिष सीखा? अच्छा, और आप अपने बारे में बताएं, आप कर्मकांड में हैं, कर्मकांड में ज्योतिष का काम करते हैं। ज्योतिष का भी काम करते हैं, बहुत अच्छा। और आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम लोग अपने घर में हम लोग भाई पिताजी माँ भाभी 3 बच्चे। टोटल कितने सदस्य होंगे? 9। 9। आपकी कितनी संतानें हुई? मेरा 1 संतान है। अच्छा, 1 संतान, पुत्र कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। अच्छा, वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपके परिवार में जो सदस्य हैं उसके बारे में, अभी फिलहाल आप रांची में ही रहते हैं, यहाँ पर आपका मकान बन रहा है, बहुत जल्दी आप रांची क्षेत्र में आ जाएंगे और आप अपने संगठन से भी जुड़े हुए हैं आपको, तो इसमें बहुत सा कार्यक्रम की सूचना जाती रहती है। आपको बता दूं कि प्रत्येक महीने के पहले रविवार को एक बैठक होती है जिसमें कि सभी अपने जो रांची क्षेत्र के बंधु हैं वो बैठक में भाग लेते हैं। और अब आपसे भी आग्रह होगा कि उन बैठकों में आप भी आए और इस क्षेत्र में जो कुछ भी है उसमें आपकी भी सहभागिता हो। और अपने क्षेत्र में, यहाँ रांची क्षेत्र में लगभग 200 से ऊपर प्रजाति बंधु हैं और ये अभियान मैंने शुरू किया है और आपका जो ये साक्षात्कार है वो 35वीं कड़ी है, तो इसको भी आप देखेंगे और जितने भी मगबंधु हैं आपके, जितने भी लोग हैं उनको भी शेयर करेंगे। और अच्छा, मैं आपसे कुछ विचार जानना चाहूँगा, आपके क्या विचार हैं, कैसे हम शाकादीपी एकजुट हो सकते हैं? आपको कैसा लगता है, कैसे अधिकतर यही समस्या आती है कि हम मगबंधु एकजुट नहीं हो पा रहे, इसके लिए क्या किया जाए, कैसे ये हो सकता है? हम लोगों को सबसे पहले जितने भी शाकादीप समाज के लोग हैं, हाँ इसमें जितने लोग विद्वान लोग हैं जी, जो अच्छे कर्मकांड जानते हैं, जी, एक क्लास चलाएं कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं सबको मंत्र वेद पाठ कर्मकांड सिखाया जाए। अच्छा, बीच बीच में कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, अच्छा, जिसमें जो मेधावी छात्र हैं उन लोगों को कुछ उपहार दिया जाए, जो सबको मोटिवेशन समाज को। जो
पिछड़े बंधु लोग हैं, कुछ स्त्रियां पिछड़ गई है, चाहे कुछ बहुत जरूरतमंद है, तो उसको हम लोग अपने तरफ से उसको सहयोग करें। शादी विवाह में भी सहयोग करना चाहिए, बीमारी में सहयोग होना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो सबों को मिलकर उसका साथ देना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग अपना करते हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार आपने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अपना तो कार्यालय है ही, और अभी एक अपना मग पुस्तकालय और कौशल विकास केंद्र भी स्थापित होने वाला है, और वहाँ इसी तरह के कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करने वाले हैं, मौसिक कार्यशालाएँ लगाने वाले हैं। आपने जो कहा कि ऐसे जो विद्वान ब्राह्मण हैं कभी कभी बीच में आकर और इस तरह का कुछ क्लास चलाएं जिसमें कि जो लोग कम जानते हैं वो ज़्यादा अच्छा से जान पाएँ और अपने प्रतिभा को निखार सके। हाँ, तो और हर तरह का शिक्षा दिया जाए, हर तरह का शिक्षा दिया केवल जाए। पूजा पाठ संबंधित नहीं। हाँ, जो जिस क्षेत्र को जानता है, हाँ। अगर व्यापार जानता है तो व्यापार के बारे में बताए, हाँ। अगर कुछ काम करते हैं उसके बारे में बताए, हाँ, जो जिस क्षेत्र को उसके बारे में लोगों को बताए, हाँ, अपना ज्ञान दे। हाँ, ऐसा ही हम लोग उद्देश्य लेकर के वो कौशल विकास केंद्र के रूप में, और मग पुस्तकालय भी है वहाँ, तो वहाँ पर भी बहुत से बंधुओं ने अपने तरफ से कुछ पुस्तक दान दिए हैं। आप भी चाहेंगे तो कुछ पुस्तक वह पुस्तकालय के लिए दान कर सकते हैं, क्योंकि वो पुस्तकालय अपना है, वहाँ पर पुस्तकें रहेंगी तो सबके काम आएंगी। तो पुस्तकालय सह कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, और इसी तरह से हम लोग और भी कुछ करेंगे। जैसे जैसे हम लोगों को समाज का सहयोग मिलेगा, बहुत जल्दी हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि समाज का कुछ अपनी कुर्सी हो, अपना गरी हो, कुछ बर्तने हो, कभी जब जरूरत पड़ती है तो उसका हम लोग उपयोग कर सकें। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आपका भी मैं चाहूँगा कि सहयोग इसमें मिले, और भी जो मग बंधु इस क्षेत्र में हैं उनके पास भी बहुत जल्दी हम लोग पहुँचेंगे और सबों का सहयोग लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो राजू क्षेत्र है, यहाँ के मग बंधु हैं, जरूर एकजुट होंगे और जरूर कुछ न कुछ काम दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छा आपसे मिले, और कुछ आप कहना चाहें तो कहें। बस इतना ही, अभी और अच्छा है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। धन्यवाद। जय भाषा।